वेश्याओं ने क्या किया, जब उसके बाद भी धुंधुकारी नहीं मरा तो क्या किया, तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तप्त अंगार समूहस्य, उसके मुख में जलते हुए अंगारों का समूह तत्मुखे, उस धुंधुकारी के मुख में विचिक्षिपुः यानी डाल दिया। अग्निज्वालाति दुःखेन, अग्निज्वाला के दुख से दुखी होकर के निधनो गता है, धुंधुकारी जो है मर गया। इसीलिए कहते हैं स्त्रिया चरित्र न जाने कोई, पति मार के सती भी हो। हाँ, दिखाने के लिए पति मार के सती भी हो, कोई नहीं जान सकता महाराज इनके स्वभाव को। कुसंगा वह बोलो के स्त्री संगस्तत्चाधिक है, उद्धरेत सकलैर बंधैर न स्त्री संगात प्रमुच्यते। संसार में बहुत से कुसंग हैं, लेकिन नारी का संग उनमें से सबसे बढ़ करके है। व्यक्ति हर कुसंग से छूट सकता है, लेकिन नारी संग से नहीं। सर्वशास्त्र रहस्यम तद आदर्शेन च भासितम, यही स्थिति है। क्या हुआ, तम देहम मुमुचुर गर्ते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद रहस्यं तु केनापीदं तथैव च। तम देहम, उस धुंधुकारी के देह को गर्ते मुमुचु, गड्ढे में ले जाकर के फेंक दी। प्रायः साहसिका स्त्रियः, सनत कुमार जी कहते नारद जी, स्त्रियः प्रायः साहसिका, नारियां प्रायः बड़ी साहसी होती हैं। न ज्ञातम तद रहस्यम तु केनापि, यानी कोई भी, इदम रहस्यम न ज्ञातम, कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाया। आपस में इन्होंने क्या कहा, लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभः विकर्षितः। लोकैः पृष्टा, जब लोग पूछते तो वदन्ति स्म, ये कह देती क्या, कि दूरम यातः, दूर चले गए हैं, प्रियो हिनः, हम लोगों के जो प्रियतम धुंधुकारी जी हैं वो दूर चले गए हैं। किस लिए, वित्तलोभ विकर्षित है, पैसा कमाने के लालच में विदेश चले गए हैं पैसा कमाने। आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन्, इसी साल के अंतिम तक वो आ जाएंगे, ऐसा लोगों को बता देती। झूठ बोलना तो इनका स्वाभाविक स्वभाव ही होता है। इसीलिए बहुत सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं, स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानां कारयेत् बुधः विश्वासे यः स्थितो मूढ़ः स दुःखैः परिभूयते। बुध है यानी ज्ञानी व्यक्ति को, बुद्धिमान को, दुष्टानाम स्त्रीणाम नैव विश्वासम कारयेत्, कि कभी भी दुष्ट स्त्री का पर भरोसा बुद्धिमान मनुष्य को नहीं करना चाहिए। हम तो यहां तक कहते हैं कि न विश्वसेद विश्वस्ते विश्वस्ते नाति विश्वसेद, विश्वासात् भयमुत्पन्नम मूलान्यपि निकृन्तति, कि जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर तो भरोसा करो ही मत, जो विश्वास पात्र है उस पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि अगर उसकी ओर से विश्वासघात हुआ तो वो आपको जड़ सहित खत्म कर देगा। जो आपके राज को जानता है, जो नहीं जानता उस पर तो भरोसा करो ही मत, जो जानता है उस पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि अगर उसकी ओर से विश्वासघात हुआ तो वो आपको जड़ सहित खत्म कर देगा। जैसे कोई मान लो खूंखार डाकू होता है, ठीक है ना, अब मान लो उसका अगर कोई साथी पकड़ा गया, दूसरे कोई अगर उसके साथ धोखा कर दे तो कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। अगर कोई उसका साथी ही धोखा दे दे कि उसका अड्डा बता दे फलाने जगह है, तब तो वो जड़ सहित खत्म हो जाएगा। तो दूसरों से हमें उतना डर नहीं होता जितना अपनों से होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आज अपना है वो कल भी अपना ही रहेगा। विद्यते ज्ञातो भयम, सही कहा बच्चा ने।
कि जो जिसके बारे में हम जानते हैं, जो हमारे बारे में जानता है, उससे हमें सबसे ज्यादा भय होता है। तो यहां ये कह रहे हैं कि दुष्ट स्त्रियों पर भरोसा बिल्कुल मत करो। हम तो कहते हैं किसी पर मत करो, अपना भरोसा सब पर उत्पन्न करवाओ कि लोग आप पर भरोसा करें, लेकिन खुद सतर्क रहो, भरोसा मत करो। समझ गए ना? एक बात हम हमेशा कहते रहते हैं, भरोसा सब पर करो लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट देते हैं। कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट देते हैं, तो कभी कभी अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए सावधानी के साथ करो। यहां यही बात करें कि विश्वासे यह स्थितो मूढ़, जो दुष्ट नारियों पर भरोसा करता है, स दुःखैः परिभूयते, वो दुख को प्राप्त करता है। और देखो क्या कह रहे हैं भाई, सुधामयं वचो यासां, सुधामयं वचो यासां, कामिनां रसवर्धनम्, कामिनां रसवर्धनम्, हृदयं क्षुरधाराभम्, हृदयं क्षुरधाराभम्, प्रियः को नाम योषिताम्, प्रियः को नाम योषिताम्, यासाम नारीणाम बचो सुधामयम। इन नारियों के वचन तो ऐसे होते हैं जैसे अमृत घोल रही, सुधामयम, अमृत की तरह वाणी बोलेंगी, जो कि कामिनाम रसवर्धनम, कामियों के रस को बढ़ाने वाली होती है। लेकिन हृदयम क्षुरधाराभम, हृदय कैसा होता है? छुरे की नोक की तरह होता है। ऐसी स्थिति में को नाम प्रिय योषितम, ऐसी स्थिति में भला इनका प्रिय कौन हो सकता है? मतलब मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति होती है। देवी भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक भगवान शुकदेव कहते हैं कि जलू केव सदा नारी रुधिरम पिबती वै, मूर्खस्तु न विजानाति मोहितो भाव चेष्टितः, कि नारी जो है जलू केव, जोक की तरह आदमी का हमेशा खून चूसती रहती है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति उसके हाव भाव में ऐसा मोहित रहता है कि जान नहीं पाता है। तो यही कह रहे हैं महाराज, इनने क्या किया महाराज? वेश्याओं ने संहृत्य वित्तम तायाता, कुटला बहुभर्त्रिका, कुटला बहुभर्त्रिका, धुन अच्छा कुलटा बहुभर्त्रिका, धुंधुकारी बभूवाथ, धुंधुकारी बभूवाथ, महान प्रेतः कुकर्मतः, महान प्रेतः कुकर्मतः, तायाताः, वो वेश्याएं जो हैं संधित्त वित्तम, धन दौलत समेट करके चली गई। क्यों भाई? क्योंकि वो कुलटा थी, उनके एक ही धुंधुकारी थोड़ी नहीं, बहुभर्त्रिका, धुंधुकारी जैसे उनके तो कितने हैं, उनको तो पैसा से प्रेम था ना। अब महाराज वो गायब। अब कुकर्मता है, अपने कर्मों को करने के कारण धुंधुकारी महान प्रेतः बभूत, धुंधुकारी बड़ा भयंकर प्रेत बना कुकर्म करने से। उनकी तो दुर्गत यूं ही होगी, उनकी तो दुर्गत यूं ही होगी जिनको वेश्या प्यारी होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं वो किसी और की क्या होगी। उनकी तो दुर्गत यूं ही होगी जिनको वेश्या प्यारी होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं वो किसी और की क्या होगी। जो अपने घर वालों की माँ बाप की सगी नहीं वो किसी और की क्या होगी। एक बात हम आपको बताएं, आजकल तो लगभग ये लव मैरिज वाला जो विवाह है, इसका सिस्टम ज्यादा चल रहा है। हम इसके बिल्कुल विरोध में रहते हैं, पूरी तरह से हम इसको बिल्कुल विरोध में रहते हैं। कारण जानते हैं क्या? जो या लव मैरिज की बात, या फिर आजकल ये जो नया सिस्टम चला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने वाला, ये देखो ये एक धोखा है। क्या है? जो लड़की हो या लड़का चाहे कोई भी हो, जो अपने माँ बाप से एक बार झूठ बोल करके आपको अपना बॉयफ्रेंड या आपको अपना गर्लफ्रेंड बना सकती है, तो क्या गारंटी है कि वो आपसे झूठ बोल के दूसरा नहीं बना सकती? जो भाई एक अपने माँ बाप को जो धोखा दे सकती, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, उसे जब वो धोखा दे सकती है या दे सकता है, तो क्या गारंटी है इसकी कि वो आपको धोखा नहीं देगा? तो ये इसके हम बिल्कुल विरोध में रहते हैं। तो धुंधुकारी परिणाम ये हुआ कि भयंकर वाला प्रेत बना, एक नंबर वाला पापी महाराज।
वात्यारूपधरो नित्यं वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरं धावन् दश दिशोऽन्तरं शीतातप परिक्लिष्टो शीतातपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः निराहारः पिपासितः वात्यारूपधरो बडंबर का रूप धारण किया। बडंबर जानते हो ना किसको कहते हैं? नहीं जानते? वो जो गोल गोल हवा चलती है ऐसे ऐसे घूमता है, कहते हैं कि बवंडर। बवंडर, तो वही तो कह रहे हैं। तो जो ऐसे जिसपे कहते हैं भूत है, भूत है, हाँ, तो बवंडर है। तो बवंडर का रूप धारण कर लिया। नित्यम क्या करता? हमेशा धावन दस दिशो अंतरम, दसों दिशाओं में भटकता रहता, इधर उधर इधर उधर घूमता ही रहता। वायु रूप है ना। शीता तप परिक्लिष्टो, ठंडी गर्मी से क्लिष्ट रहता। निराहार है, पिपासित है, भूख प्यास से व्याकुल रहता। प्रेत है ना, तो ऐसा ही होगा, दुख तो होगा ही। नलेभे शरणं क्वापि नलेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् हा देवेति मुहुर्वदन् कियत् कालेन गोकर्णो कियत् कालेन गोकर्णो मृतं लोकाद बुध्यते। तं लोकात् बुध्यत। भूख प्यास से व्याकुल रहता। हा दैवेति मुहुर्वदन्, हे दैव रक्षा करो, ऐसा बार बार बोलता रहता। लेकिन क्वापि न शरणं लेभे, कोई भी इसको शरण में नहीं लिया, कोई भी इसको शरण नहीं दिया। कियत् कालेन गोकर्णो, कुछ समय बीतने पर गोकर्ण जी महाराज को मृतम, इसके मृत्यु के बारे में लोकाद अबुध्यते, लोगों ने समाचार दिया। लोगों के मुख से गोकर्ण जी को पता चला कि हमारा भाई जो है, भाई ही है और का, धुंधुकारी जो है मर गया। वेश्याओं ने उसे मार डाला। तो अनाथम तम विदित्वैव अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धम अचीकरत् गया श्राद्धम् अचीकरत्। यस्मिंस्तीर्थे तु संयाते तीर्थे तु संयाते तत्र श्राद्धम अवर्तयत्। तत्र श्राद्धम् अवर्तयत्। तम उस धुंधुकारी को अनाथम विदित्वैव, अनाथ जान करके गया श्राद्धम अचीकरत्, गया जी में श्राद्ध किए गोकर्ण जी महाराज विधिवत रूप से। और तो यस्मिंस् तीर्थे तु संयाति, जिस जिस तीर्थ में जाते तत्र श्राद्धम अवर्तयत्, वहां पर गोकर्ण जी महाराज धुंधुकारी के नाम से अवश्य ही श्राद्ध करते। देखो, अनेक तीर्थों में श्राद्ध किए फिर भी धुंधुकारी की मुक्ति नहीं हुई। यहाँ तक कि गया में भी श्राद्ध करने से नहीं हुई, जबकि लिखा हुआ है कि कोटि जन्म कृतम पापम गया श्राद्धे विनश्यति। गया में श्राद्ध करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन धुंधुकारी के एक जन्म के पाप नष्ट नहीं हुए। बड़ा भयंकर पाप भी था। एक जन्म का पाप नष्ट नहीं हुआ। इसका कारण जानते क्या है? अलग गोत्र अलग बोला हो। इसके दो कारण थे। पहला तो कारण यह है कि गोकर्ण जी महाराज जो है धुंधुकारी का पिंडदान करते थे तो आत्मदेव जी के गोत्र से करते थे। क्योंकि जब हम लोग किसी को पिंड देते हैं या कोई संकल्प करते हैं तो उस पर गोत्र तो नाम लिया जाता है कि अमुक गोत्रोत्पन्न है, अमुक नाम शर्मा हम, तो आत्मदेव जी के गोत्र से करते थे। लेकिन धुंधुकारी आत्मदेव जी का बेटा था नहीं, आत्मदेव जी की साली का बेटा था, इसलिए उसे पिंड प्राप्त नहीं हो रहा था। पहला कारण यह है। दूसरा कारण क्या है? धुंधुकारी आचरणहीन था। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सह षड्भिरंगै छंदांस्येनम मृत्यु काले त्यजंती नीडम शकुंता इव जात पक्षा। भविष्य पुराण का श्लोक है कि जो आचरणहीन है उसे वेद भी पवित्र नहीं करते। पापी को तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन जो आचरणहीन है उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। भले ही वो वेदों के 6 अंगों सहित, वेद के 6 अंग कौन से बच्चा? व्याकरण, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदसांचे, ज्योतिषाम, ऐनम चैव वेदांगानि सदैव। ये वेद के 6 अंग हैं। तो भले ही वेद के 6 अंगों सहित वो वेद का अध्ययन किया हो, लेकिन मृत्यु के समय वेद और वेदांग भी उसको छोड़ के ऐसे चले जाते हैं जैसे पंख के आ जाने पर चिड़िया के बच्चे घोंसला छोड़ के चले जाते। तो धुंधुकारी आचरणहीन था,
इसलिए इसका कल्याण नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ, एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं सम्पेयिवान् रात्रौ गृहांगणे स्वप्तुम् आगतो लक्षितः परैः। एवं इस प्रकार से स गोकर्ण है, वो गोकर्ण जी महाराज भ्रमण घूमते हुए स्वपुरम स्वमपेयिवान अपने नगर में आए। भ्रमणात् पूज्यते योगी भ्रमणात् पूज्यते द्विजः भ्रमणात् पूज्यते राजा भ्रमणात् स्त्री विनश्यति। राजा योगी और ब्राह्मण की पूजा तो भ्रमण करने से ही होती है, लेकिन भ्रमणात् स्त्री विनश्यति, नारी भ्रमण करने से नष्ट हो जाती है। इसलिए योगी हैं गोकर्ण जी महाराज, भ्रमण करते हैं। रात्रि में घर में आए, गृहांगणे स्वप्तुम, घर के आंगन में आकर के सीधे रात्रि के समय क्या किए, सोने के लिए आगतो आ गए, अलक्षितः परैः, सीधा ऊपर सर करके, ऊपर की ओर से सर करके गोकर्ण जी महाराज सोने के लिए लेट गए। लेकिन योगी लोग तो जब सारी दुनिया सो जाती है तब योगी लोग जगते हैं, अपना ध्यान करते हैं ना। प्रथम पहर में सब कोई जागे, द्वितीय पहर में रोगी नहीं, प्रथम पहर में सब कोई जागे, द्वितीय पहर में भोगी, तृतीय पहर में रोगी जागे, चतुर्थ पहर में योगी। तो योगी हैं, जब सब सो जाते हैं तब ये जगते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही लेट गए सीधा सर करके, तो तत्र सुप्तम सविज्ञाय धुंधुकारी स्वबांधवम् निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः। तत्र वहां पर स्वबांधवम अपने भाई गोकर्ण जी को सुप्तम विज्ञाय सोता हुआ जान करके वो धुंधुकारी जो है निशीथे रात्रि में दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः, बड़ा भारी वपु शरीर को महारौद्र अत्यंत भयंकर शरीर से दर्शयामास यानी प्रकट हुआ, मतलब गोकर्ण जी को डराने के लिए बड़ा भयंकर प्रेत बनकर के किसी रूप में प्रकट हुआ होगा, और एक रूप में नहीं रह रहा है। देखो कितनी बड़ी बात, सकृन में सह सकृद्धस्ति सकृच्चा महिषो भवत् सकृद इंद्र सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवत्। सकृन में सह तुरंत ही, कभी कभी तो क्या करता, मेष यानी भेड़ बन जाता। सकृद हस्ती, कभी कभी हाथी बन जाता। सकृद हस्ती लिखा है, इस पे हा को था कौन से सूत्र से हुआ बच्चा? सकृद हस्ती शब्द है तो हा को था हुआ, उससे होगा कौन से सूत्र से? झयो होवंतरस्य। सकृद हस्ती शीघ्र, जैसे बाघरी बनता है ना वैसे, तो सकृद हस्ती कभी हाथी बन जाता। सकृच्च महिषो भवत्, कभी कभी तो महिषा यानी भैंसा बन जाता। सकृद इंद्र है, थोड़ी देर बाद इंद्र बन जाता। सकृच्च अग्नि, थोड़ी देर में अग्नि बन जाता। जब सब कुछ कर चुका, काम नहीं बना, तो पुनश्च पुरुषो भवत्, फिर पुरुष बन गया। गोकर्ण जी समझ गए। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुतः अयं दुर्गतिकः कोपि निश्चित्यार्थतमब्रवीत्। वैपरीत्य इदं दृष्ट्वा, इसकी इस विपरीतता को देख करके गोकर्ण जी महाराज धैर्य संयुक्त है, धैर्य से युक्त रहे, ये नहीं कि घबरा जाए, धैर्य से युक्त रहे। और उन्होंने निश्चय किया कि अयम निश्चित रूप से यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ है। उत्तम अब्रवीत, उससे गोकर्ण जी महाराज ने धैर्य संयुक्त धैर्य धारण करके पूछा। गोकर्ण उवाच कस्त्वम् उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम् किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः
गोकर्ण उवाच, गोकर्ण जी बोले, कस्तम उग्रतरो रात्रौ, कह तुम कौन हो भाई, इस रात्रि में उग्रतरो, उग्र रूप धारण किए हो, इमाम दशाम कुतो, या तो तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई, किम्बा प्रेत है, क्या तुम प्रेत हो, वा पिशाच हो, या फिर पिशाच हो, वा राक्षस हो, सीति, या फिर तुम राक्षस हो, सनसन है, ये तुम मुझे बताओ तुम कौन हो, प्रेत हो, पिशाच हो अथवा राक्षस हो। भूत है क्रिया विहीन स्यात् प्रेतस्तु महतो ह्यगात्, पिशाच सूतिका स्पर्शो राक्षसो जीव हिंसक है। ये भूत प्रेत पिशाच की निशानी है। अच्छा, कर्म विपाक का श्लोक। सूत उवाच, एवं पृष्टस्तदा तेन, रुरोदोच्चैः पुनः पुनः, असक्तो वचनोच्चारे, संज्ञामात्रं चकारः। एवं इस प्रकार से तेन गोकर्णेन, गोकर्ण जी के पृष्ठ पूछने पर, तदा उस समय, उच्चई ही ऊंचे स्वरों से जो है, पुनः पुनः बार बार जो है वो रुरोद यानी रोने लगा, वो धुंधुकारी। असक्तो वचन उच्चारे, वचन उच्चारे, बोलने में वो असक्त था, बोल नहीं सकता था। संज्ञा मात्रम चकार, केवल और केवल संकेत कर सकता था, बोल नहीं सकता था। गोकर्ण जी समझ गए ज्यादा इसकी दुर्गति है। ततो अंजलौ जलम कृत्वा, गोकर्णस्तमुदैरयत्, तत्सेकहत पापोऽसौ, प्रवक्तुम उपचक्रमे। ततो उसके बाद गोकर्ण जी ने क्या किया, अंजला, अंजलि में जलम कृत्वा, जल लिया, और गोकर्ण है, गोकर्ण जी तम उदैर्यत, उसके ऊपर छिटक दिए, हाथ में जल लिए, गायत्री मंत्र पढ़े, और जैसे ही मंत्र पढ़ के उसके ऊपर डाले तो तत्सेकहत पापोऽसौ, उसके पापों में थोड़ा सा कमी हुई। तपस्वी का जल पड़ा है ना, तो कुछ कमी हुई पापों में। और प्रवक्तुम उपचक्र में, अब वो बोलने में समर्थ हुआ और बोलने लगा। प्रेत उवाच, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, धुन्धुकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण, ब्रह्मत्वं नाशितं मया। प्रेत बोला, भैया अहम यानी मैं, त्वदीय भ्रातास्मि, आपका भाई हूं, धुंधुकारी नामतः, धुंधुकारी मेरा नाम है। स्वकीये नैव दोषेण, अपने दोष के कारण, ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने अपने से ही अपना ब्रह्मणत्व को नष्ट कर लिया है। कर्मणो नास्ति संख्या में, महाज्ञाने विवर्तिनः, लोकानां हिंसकः सोऽहम्, स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः। मैं कर्मणो नास्ति संख्या, मेरे कुकर्मों की कोई संख्या नहीं है, कोई गिनती नहीं है कि मैंने कितने कुकर्म किए। क्या हुआ कि मेरे पापों की कोई संख्या नहीं, मैंने करोड़ों अरबों पाप कर दिए हैं। महाज्ञाने विवर्तित है, इसी से मैं महाज्ञान के चक्कर काट रहा हूं, अज्ञान में फंस करके। लोकानाम हिंसकः सोऽहम्, मैं लोगों की हिंसा करता था, हिंसा किया हूं, इसीलिए स्त्री भी दुखेन मारितः, वेश्याओं ने बड़ा दुख पूर्वक मुझे मारा है। अतः प्रेतत्वमापन्नो, दुर्दशां च वहाम्यहम्, वाताहारेण जीवामि, दैवाधीन फलोदयात्। अतः इसलिए प्रेतत्वापन्नो, मैं प्रेत गति को प्राप्त हुआ हूं। दुर्दशां च वहाम्यहम्, मैं इस दुर्दशा को भोग रहा हूं। वाताहारेण जीवामि, केवल वायु भक्षण करके मैं जीवित हूं। दैवाधीन फलोदयात्, दैववश कर्म का फल उदय हो रहा है, इसलिए मैं वायु भक्षण करके जी रहा हूं।
अहो बंधो कृपा सिंधो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर मामा सुमोचय भर्तर्मामा सुमोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा वर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यम अथाब्रवीत् तस्मै वाक्यम अहो बंधो, अरे भैया कृपा सिंधु, हे भाई, माम आसुमोचय, मुझे शीघ्र ही मुक्त कराओ इस प्रेत योनि से। गोकर्णो वचनम श्रुत्वा, गोकर्ण जी ने जब ये वचन सुना धुंधुकारी का, तो तस्मै वाक्यम अथा ब्रवीत, उस धुंधुकारी से इस प्रकार से बोले। गोकर्ण उवाच गोकर्ण उवाच त्वदर्थम तो गया पिंडो अर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानतः मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। आश्चर्यमिदं महत्। गोकर्ण जी बोले, अरे धुंधुकारी, त्वदर्थम, तेरे लिए गया पिंडो, गया में पिंड मया दत्तो, मेरे द्वारा दिया गया है, विधानतः, विधान के साथ। तत्कथम, फिर कैसे, नैव मुक्तोऽसि, फिर तू कैसे मुक्त नहीं हुआ। मम आश्चर्यम इदम महत्, इस विषय में मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है कि जब मैंने तेरे लिए गया में विधि विधान से अपने हाथों से पिंड दिया, फिर भी तू मुक्त नहीं हुआ। धुंधुकारी बोला, एक नंबर वाला पापी हूं, गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं होगी। तो फिर तेरी मुक्ति नहीं हो सकती। गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेद गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेत् उपायो न परस्तु है उपायो न परस्तु किम विधेयं मया प्रेत विधेयं मया प्रीत तत्त्वं वद सविस्तरम्। तत्त्वं वद सविस्तरम्। गया श्राद्धात् न मुक्ति चेति, यदि गया श्राद्धात् न मुक्ति, अगर गया श्राद्ध से भी तेरी मुक्ति नहीं हुई तो उपायो न अपरह तुई है, फिर अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। मया, मेरे द्वारा, किम विधेयम, क्या करना चाहिए, हे प्रेत, तत्त्वं वद सविस्तरम्, तू ही विस्तार से बता कि अब मैं क्या करूं। अगर तेरी मुक्ति गया श्राद्ध से भी नहीं तो तू बता मैं क्या करूं। तो प्रेत बताता है क्या करना है, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् विद्वद्वर गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय